नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। अभी कोविड-19 पेशेंट्स में ये पल्स ऑक्सीमीटर काफ़ी काम में आ रहा है। इसका इस्तेमाल करके दिल्ली में काफ़ी लोगों की जान बचाई गई है और जो पेशेंट जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उनमें ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसका इस्तेमाल करके उन लोगों को सीरियस होने से पहले ही उनका निदान किया जा रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये क्लिप की तरह रहता है, वो हमें हमारी उंगली में फिट करना रहता है और इसके बाद इस पे जो बटन रहता है उसको क्लिक करने के बाद इसकी जो डिजिटल स्क्रीन रहती है इसके ऊपर वो ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाता है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन सैचुरेशन ये 95 से 100 रहता है और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 से कम है तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके ऊपर हार्ट रेट भी दिखाई देता है, जो दिल की धड़कन रहती है वो भी इसको शो होती है। तो दिल की धड़कन नॉर्मल 60 से 100 रहती है। पल्स ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है और ये शुरू में ही कैसे हमें पेशेंट सीरियस हो गया है नहीं इसका संकेत देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पेशेंट्स जिनमें कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उन लोगों में जो लक्षण है, शुरुआती लक्षण ये 5 से 7 दिन में आना शुरू हो जाते हैं और बाद में ये पेशेंट धीरे धीरे 10वें 12वें दिन तक और सीरियस हो जाते हैं। तो जिन लोगों में इन्फेक्शन होता है उन लोगों में शुरू में कोई ज़्यादा लक्षण नहीं रहते हैं और इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा है वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाती है। तो कभी कभी ये 75% 80% तक आ जाती है और पेशेंट को ज़्यादा लक्षण नहीं रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर पल्स ऑक्सीमीटर से हम मॉनिटर करेंगे तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाए तो उसको तुरंत हम हॉस्पिटल में ले जाके ऑक्सीजन लगा सकते हैं और डॉक्टर की देखरेख में इसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना में देखा गया है कि इसमें कोविड निमोनिया होता है। ये कोविड निमोनिया इसलिए होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है और जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे ब्लड में पहुंचाने का काम फेफड़े करते हैं। तो अभी फेफड़ों में पानी भरा होने की वजह से जो ऑक्सीजन है और जो खून में जानी चाहिए जो ऑक्सीजन हवा की वो जा नहीं पाती, क्योंकि उनके बीच में ये पानी बैरियर का काम करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा डाउन हो गई तो पेशेंट की जो श्वसन प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है और पेशेंट सीरियस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, फेफड़े फेल हो सकते हैं और पेशेंट की जान जा सकती है। अगर सैचुरेशन 92% से कम हो गया है और हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करते हैं तो ये पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले ही या जान जाने से जो खतरा रहता है वो कम हो जाता है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन 92% से कम है तो हम इसको तुरंत हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं और जो सैचुरेशन कम होने से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? तो सबसे पहले आपके हाथ है ये ठंडे नहीं होने चाहिए। अगर आपने ठंडे पानी से हाथ धोए और इसकी टेस्ट की तो ये कम आ सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, करने से पहले 2-4 मिनट तक हाथों को ऐसे रगड़ लें। फिर जो क्लिप है अपने ऑक्सीमीटर की उसको यहाँ मध्यमा पे फिट कीजिए। तो ये मध्यमा पे चेक करना आइडियल है। आप जो है तर्जनी में भी चेक कर सकते हैं लेकिन मध्यमा आइडियल माना जाता है। तो उसको यहाँ फिट कर ले और उसका सैचुरेशन देख ले। तो आपके नाखून जो है इस पर आपको नेल पेंट नहीं लगाना है। अगर नेल पेंट लगाएंगे तो इसमें जो सेंसर रहता है ऑक्सीमीटर में वो अच्छे से काम नहीं करता है और गलत रीडिंग दे सकता है। दूसरी बात, नाखून बड़े अगर रहेंगे तो अच्छे से फिट नहीं होगी क्लिक और आपकी रीडिंग बराबर नहीं आ सकती है। और दूसरे इम्पोर्टेंट बात कि ये ऑक्सीजन सैचुरेशन एक क्राइटेरिया है कोविड-19 में। समझो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, बहुत कमजोरी है, वीकनेस है या अभी कुछ काम करने में सक्षम नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है और आपकी तबीयत आपको अच्छी नहीं लग रही है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है, बाकी भी क्राइटेरिया है। लेकिन जिन पेशेंट्स में बाकी सिम्टम कुछ नहीं है लेकिन ऑक्सीजन सैचुरेशन ही सिर्फ फॉल हो रहा है तो उनको ये ज़्यादा काम में आता है कि 93 से अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आ गया तो तुरंत हॉस्पिटल में जाना है और ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि क्या हमको ये ख़रीदना चाहिए? तो ये सब लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन खास करके जो लोग जिनमें कोरोना वायरस के मध्यम लक्षण है या हल्के लक्षण हैं, उनको घर पे रखा गया है, तो उन लोगों ने दिन में 4 से 5 बार अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। आप अलग अलग पोजीशन में चेक कर सकते हैं, खड़े रह के, लेट के, तो आपको इसकी जो लेवल है वो पता चलेगी। दूसरी बात, अगर आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से संपर्क आया है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग हॉटस्पॉट में रहते हैं या कंटेनमेंट एरिया के हैं या जो उस एरिया को रेड एरिया घोषित किया है, उन लोगों ने भी अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर चेक किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कोविड-19 में साइलेंट हाइपोक्सिया होता है, कोई अन्य लक्षण नहीं होते हैं और आपका सैचुरेशन फॉल होता है। और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, मतलब जो घर घर जाके मॉनिटरिंग करते हैं या हॉस्पिटल में पहले पेशेंट को चेक करते हैं, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करके आपके लेवल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम है उसको पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये काफ़ी काम की चीज़ है। जैसे आप लोगों के घर में थर्मामीटर है, तो अभी जिस एरिया में ज़्यादा पेशेंट्स है, जहाँ कंटेनमेंट एरिया है, उन लोगों ने अगर पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखा तो अच्छा ही रहेगा। ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो ऊपर आप आई जो लिंक है उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। यह इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।